सेकंड में बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देखें किस तरह से बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इस पूरे मामले से जुड़ी 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मंगलवार को मौत हो गई थी। शुरुआत में बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा हुआ है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। किसी नुकीली चीज के ये निशान बताए जा रहे हैं। अभी के लिए सोनाली के परिवार की शिकायत पर धारा 302 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पूरी खबर 30 सेकंड में। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री मामले में आरोपी सुधीर और सुखविंदर को आज अंजुना पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। गोवा के मपूसा कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड मांगेगी। दोनों आरोपियों सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों सोनाली फोगाट के सहयोगी बताए जाते हैं। और आज हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार 10 बजे किया जाएगा। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज हिसार के ऋषिनगर में होगा। सोनाली फोगाट का शव उनके फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। फार्म हाउस पर उनके परिजन भी रहेंगे। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब 7 बजे उनका शव हवाई जहाज के जरिए दिल्ली लाया गया। रात करीब 11 बजे शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को हिसार लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदेह सामने आने के बाद अब हरियाणा सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार हो गई। पूरी खबर 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए हरियाणा सरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार की लिखित मांग का इंतजार है। उनके आग्रह पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार वालों की मांग पर विस्तार जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद परिजन जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। और बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा को एक बार फिर से हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में इस समय उनके विवादित बयान से जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। टी राजा के वकील करुणा सागर ने भी पुलिस कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि टी राजा को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च और अप्रैल में टी राजा के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। उसी मामले में इस समय उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस केस का पैगंबर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो टी राजा की फिर से गिरफ्तारी हो गई है। तो वहीं टी राजा के खिलाफ आंदोलन के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले जो इन्फ्लुएंसर है कश्यप, जमानत दे दी गई है कश्यप को फिर से। पूरी खबर 30 सेकंड में। हैदराबाद में इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दूहू कश्यप को गिरफ्तार किया गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद ही उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। उन्होंने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा नारे का समर्थन किया था। बता दें कि टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगे थे। इसमें कश्यप भी मौजूद थे। और झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट गहराया हुआ है। 30 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आज राज्यपाल हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा देने राजभवन भी जा सकते हैं।
इधर हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रेम प्रकाश को अब ईडी 6 दिन तक अपने रिमांड पर रखेगी और इस दौरान पूछताछ की जाएगी। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को रांची की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत से प्रेम प्रकाश को 14 दिन के लिए रिमांड पर मांगा, लेकिन अदालत ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। प्रेम प्रकाश को बिरसा मुंडा जेल में भेजा गया। ईडी के अधिकारी 31 अगस्त तक प्रेम प्रकाश से पूछताछ करेंगे और पूछताछ खत्म हो जाने के बाद प्रेम प्रकाश को अदालत में पेश किया जाएगा। और बात अब बिहार की, क्योंकि बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके बाद आरजेडी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। हालांकि बाद में विजय सिन्हा अपने बयान से पलट गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने फ्लोर टेस्ट करवाया और आज विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर बिहार की बात करें तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची और कई घंटों तक यहां पर छापेमारी किया और उसके बाद फिर एक बार टीम के घर के सदस्यों को लेकर बैंक गई, जहां पर लॉकर खुलवाए गए। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड में दिखाते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर सीबीआई की टीम ने करीब 14 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान सुनील सिंह के घर से 2,69,000 रुपए बरामद हुए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि सीबीआई की टीम ने सीलिंग को भी तोड़ डाला। उसके बाद मेरा बेटा जो एमबीए की पढ़ाई कर रहा है उसका लैपटॉप लिया है और कुछ सीडी ले गए हैं। पत्नी के नाम के कुछ फिक्स डिपॉजिट और कागजात लेकर गए हैं। और आज दिल्ली में एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लालच दिए जाने के संबंधित आरोपों से मचे एक सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। ये सत्र दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक घमासान और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को लुभाने के आरोपों के बीच होने जा रहा है। इधर दिल्ली की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी आज एक बार फिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने वाली है। पूरी खबर 30 सेकंड में। दिल्ली में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बीजेपी आज पूरी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में सभी सांसद, विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि प्रदर्शन में बीजेपी सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर एक समीक्षा की। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंकवाद का सफाया करने के लिए सतर्क और सुनियोजित आतंकवाद रोधी अभियानों के जरिए कोशिशें जारी रखने को कहा। शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा आयोजित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर के प्रशासन की कोशिशों की भी सराहना की है। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ का दौरा करने वाले हैं। क्या है उनके कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की 76 गाड़ियों, 5 ट्रक्स
कॉम्पैक्टर्स को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी हापुड़ में जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान लाभार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दाखिल किए गए प्रतिवाद की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। नारायणी सेना के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में प्रतिवादियों में प्रथम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम पहली बार उपस्थित हुए। नारायणी सेना के अध्यक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मंदिर ट्रस्ट की बताते हुए उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है। इधर सुपरटेक एमराल्ड के 40 मंजिला इमारत को गिराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमराल्ड 40 मंजिला टावरों को गिराने के मसले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अनुरोध पर टावर गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख को मंजूरी दे दी थी। साथ ही कहा था कि मौसम खराब होने जैसी किसी स्थिति में इसके लिए एक और हफ्ते 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है। आज की सुनवाई से साफ होगा कि टावर गिराए जाने को लेकर कितनी तैयारी कर ली गई है। उधर केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। पत्रकार कप्पन ने याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप और हत्या के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को राहत नहीं दी थी। बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फाउंडेशन का उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महिला समानता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में स्वयं सहायता समूह और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 10,000 महिलाएं शामिल होंगी। महिला समानता दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा और योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर जा रहे हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज 2 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो यहां उज्जयंत महल जाएंगे और गोमती जिले के सरबोंग आश्रम में एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। माणिक्य राजवंश के महल में कुछ देर रुकने के बाद वो पश्चिम त्रिपुरा जिले के खैरपुर इलाके में आरएसएस मुख्यालय सेवाधाम जाएंगे। सेवाधाम से आरएसएस प्रमुख गोमती जिले के अमरपुर अनुमंडल स्थित सरबोंग आश्रम के लिए रवाना होंगे। बात बिहार की, जहां के दरभंगा में एक युवक की पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा के केवटी गांव में एक युवक पर चोरी का इल्जाम लगाकर युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरभंगा पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच की है। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि जांच में मधुबनी पुलिस को पूरा सहयोग किया जाएगा। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि चोरी के झूठे आरोप में युवक की पिटाई की गई है। इस घटना को लेकर बजरंग दल के लोगों ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। और उधर यूपी के बहराइच में दबंगों ने युवक की पिटाई की और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए।
यूपी के बहराइच में दबंगों ने एक युवक को सड़क पर जमकर पीटा। आपसी विवाद में कई युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई की। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले कुछ दबंग युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच बचाव कर सारे बाजार में दबंगों के हाथों पिट रहे युवक की जान बचाई। इधर खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर एक महिला दलित शिक्षक के समर्थन में धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 16 भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। भीम आर्मी कार्यकर्ता दलित महिला शिक्षक के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दलित महिला टीचर ने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाना सिविल लाइन पुलिस ने अभी तक आरोपी संजीव शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की है।